चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था, 3 टेबल के बारे में बताया था, जिसमें से एक था डोवर्नियर ट्रायड्स, जिसके मैंने कहा था कि इसने 3 ही ट्रायड्स दे दिए थे, जिस कारण से वो ट्रायड को हम लोगों ने उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। दूसरा था लुलेंड्स का ऑक्टेट रूल, यानी कि संगीत के अनुसार से बनाया था। सॉरी, ठीक है, तो संगीत के अनुसार से बनाया था, यानी कि जो है सारे गामा पाधा निसा के साथ बनाया था। तीसरा था दिमित्री मेंडलीव का। दिमित्री मेंडलीव ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जिस कारण से उनका जो है काफी ज्यादा जो है वो हुआ। आपसे अगर जब मैं पूछूं, बताइए कि पीरियोडिक टेबल का फादर कौन है, तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अगर मैं कहूं पीरियोडिक टेबल का फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मेंडलीव, यानी कि दिमित्री मेंडलीव जो थे वो क्या थे? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगर फादर कहोगे तो हेनरी मॉसले हो जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था? हेनरी मोस्ले। हेनरी मॉसले ने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। वैसे एक ही बार क्वेश्चन आया था कि हेनरी मॉसले ने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को अरेंज कर करके जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर लिख रहे थे। तो आपसे अगर जो कभी पूछ दिया जाए तो आप सिंपल से याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और जो है एटॉमिक नंबर का यूज करके जो इन्होंने बनाया था। अगर मैं कहूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बना हुआ है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अगर मैं कहूं एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ नंबर एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिएक्शन में इधर से उधर चले जाएगा, तो जिस कारण से उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक आप लोगों ने सीख लिया। क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of atomic number। ठीक है, क्या हो जाएगा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो था वो किसके आधार पे था, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पे। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था पीरियड के बारे में, तो पीरियड क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल, मैंने कहा था पीठ के हमने क्या कर दिया था, उसको लिटा दिया था, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट कह दो इज नोन एज पीरियोडिक पीरियड। दूसरा बताया था पीरियड कितने होते हैं? 7। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था ग्रुप। Vertical row of element is known as द वर्टिकल्स कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल भी लिख सकते हैं।
in the periodic table is known as Group. Group. ग्रुप। ठीक है, अब देखिए याद रखने के लिए ये ग्रुप कितने होते हैं? 18. अब देखिए पीरियड को ना मैं पीरियड्स लिख देता हूं। पीरियड को मैंने क्या लिख दिया? पीरियड्स। बहुत सारे पीरियड्स होंगे, तो कितने वर्ड है? 3 3 6 1 7, तो पीरियड्स कितने होते हैं? 7. आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि पीरियड्स कितने होंगे? 7 हो जाएंगे, और ग्रुप कितने होते हैं? तो 18 हो जाएंगे। कंफ्यूज 18. है कि पीरियड 7 होते हैं या ग्रुप 18 होते हैं, तो वैसे भी याद रख सकते थे कि पीरियड्स में 7 वर्ड है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा? ये 7 होते हैं पीरियड्स, और ग्रुप कैसे हो जाते हैं? यानी कि 18 हो जाते हैं। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. अब हम बात करते हैं, ये आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, तो आपको क्या करना है? इन सभी को याद रखना है, पूरा पीरियोडिक टेबल का। अब कैसे याद रखना है, आज हम लोग कुछ आपको सिखाते हैं। पहले 2 बातें सिखा देते हैं। इनमें ना 4 ब्लॉक है। इस ब्लॉक को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आएगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। D block element. तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कोई जानते हैं? Transition metals. ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? Inner transition metals. इनर ट्रांजिशन मेटल। अब कोई बच्चा कहेगा सर क्यों इनर ट्रांजिशन कहते हैं और इसको ट्रांजिशन कहते हैं? तो रीजन सुन लीजिएगा। क्योंकि ये जो है ना एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रहा है, यानी कि ट्रांजिस्ट कर रहा है, यानी कि एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया? इनर ट्रांजिशन मेटल दे दिया। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब हम ना आपको कुछ याद कराते हैं। 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और ये सारी चीजें जो है आपको याद करा देते हैं, ताकि कि आपको लाइफ में कभी जरूरत पड़े तो उसका यूज कर सकते हैं। तो हम जो है पहला तरीका पढ़ रहे हैं, 1 से लेके 10 करके, यानी कि 10 तक पढ़ेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? हाय, हेलो, लिसन, बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार भूल जाते हैं, लेकिन आप इस सीक्वेंस को याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है ना आपको पीरियोडिक टेबल में याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन एक तरह से कहो तो बोनस टाइप के होते हैं, देखिए और बनाइए। लेकिन उसके लिए आपको एलिमेंट के मैक्सिमम जो है नंबर, मतलब जो है कैसे रो में जा रहा है, कैसे जा रहा है, इन सभी चीजों को याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ निमोनिक्स, यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? एलिमेंट नेम, यहाँ एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे एटॉमिक मास लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब चलिए यहाँ पे हाई का मतलब यहाँ पे लिख तो दो पहले, यहाँ क्या लिख रहा हूं? यहाँ पे लिख रहे हैं सिंबल, यानी कि एलिमेंट का क्या सिंबल है। यहाँ लिख रहे हैं एलिमेंट नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में लिखो ऐसा। Yes, sir. एटॉमिक
मास। ठीक है, ओके। अब हाई से हम लोग लिखते हैं, हाई से क्या हो जाएगा? Hydrogen. हाइड्रोजन। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 1। आपको मास में याद कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। हेलो, हेलो से क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आप सभी को बोलना है, आप बोलिएगा तो सीखते चले जाइएगा। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2. 2। वेरी गुड। फिर क्या आ जाएगा? लिसन, लिसन से क्या आता है? Lithium. यानी कि क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर हो जाएगा? 3। 3. फिर उसके बाद क्या आता है? बी, बीई का मतलब क्या हो जाता है? बेरिलियम। वेरी गुड, बेरिलियम। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। 4. फिर क्या आ जाता है? बोरॉन, Boron. बोरॉन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 5. 5 हो जाएगा। और उसके बाद आता है सी, सी से Carbon. क्या हो जाता है? कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. फिर न्यू से क्या हो जाएगा? Nitrogen. नाइट्रोजन। वेरी गुड, आप सभी को तो आता है यार। नाइट्रोजन, यानी कि 7. कितना हो जाएगा? 7। 7. ठीक है, और लास्ट में ऑन, ऑन से क्या हो जाएगा? Oxygen. ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8. यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? फ्राइडे, Fluorine. फ्लोरीन। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9. 9। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि क्या आ जाए। और लास्ट में हमारे पास क्या है? नाइट, Neon. नाइट, Neon. नियॉन। 10. Atomic. 10. वेरी गुड। अब हम इसका ना मास नंबर की ट्रिक देखते हैं। आपको क्या देखना है कि अगर ऑड रहे, ऑड का मतलब समझते हैं क्या होता है? Yes, sir. Yes. क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो 2n+1 फॉर्मूला लगाना। और इवन के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? 2n लगा देंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ मैं बता रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि सर आपने ये फॉर्मूला बता दिया था। एक बार बच्चा बोलता सर आपने जो फॉर्मूला बताया था वो तो कुछ जगह नहीं लगता है। ये तो मैंने आपको तरीका बताया जिससे आपको मैक्सिमम एलिमेंट के 1 से लेके 20 तक याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, इसका मास कितना हो जाएगा? 1। इसका मास कितना हो जाएगा? यानी कि 2 इवन है तो इवन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे n क्या है? एटॉमिक नंबर रखना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। लिथियम का कितना हो जाएगा? 3। जैसा ऑड यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 7। बेरिलियम, बेरिलियम 2 इंटू कितना हो जाएगा? बट इसको याद रखिएगा, ये 9 होता है, ये एक्सेप्शन टाइप का है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ओके, Yes. अब हम बात करते हैं बोरॉन। बोरॉन 5 है तो कैसा हो जाएगा? 11. कार्बन कैसा हो जाएगा? 12। नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? यहाँ पे 14 ही हो सकता है, 14. ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, 2 बस आपको 1 से लेकर 10 लगे में याद रखने हैं, एक बेरिलियम, दूसरा नाइट्रोजन। बाकी इन सभी फॉर्मूले से जो है आपका काम बन जाएगा। अब कहोगे सर 2 को फिर हमें तो याद रखना पड़ रहा है। आप चाहो तो 1 से लेकर 10 तक याद रख लो, चाहे 2 याद रख लीजिए, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। फ्लोरीन 9 है जो है 19. ऑड है तो यानी कि 19 हो जाएगा, और ये 2 है तो यानी कि 20। 20. इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? 1 से लेके 20 तक जो है याद रख सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 11 से लेके 20 तक। क्या लिखते हैं? ना मांगो या ना मांगे अल्लाह से, अल्लाह से, मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं से। ठीक है, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार।
ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बनाते हैं, यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट नेम, Element name. और यहाँ पे क्या हो Atomic जाएगा, number. एटॉमिक नंबर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। Mass number. ठीक है, एक एक करके लिखे, मैं लिख दूं पहले क्या, मैं लिख ही देता हूँ। Yes. सिंबल, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे लिख दिए, सिंबल, एलिमेंट नेम, एलिमेंट नेम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक Number. नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Atomic mass. Mass. मास। ठीक है, ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। ना से क्या हो जाएगा, Sodium. Sodium. मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, ओहो, क्या क्वेश्चन है कि सोडियम, आप सभी ने 9th में पढ़ा होगा या 10th में कि किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके फर्स्ट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे सोडियम एस है, तो यहाँ पे Na लिखा गया है। पहले हम लोग लिख लेते फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मांगे, Magnesium. क्या हो जाएगा, मांगे से मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 12, और अल्लाह से क्या हो जाएगा, Aluminium. एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, 30. और ये क्या हो जाएगा, 30, 30. और से जो है क्या हो जाएगा, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, सिलिकॉन। Silicon. ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 14, 14. और फिर पेप्सी, पेप्सी से क्या हो जाएगा, Phosphorus. फॉस्फोरस, Phosphorus. वेरी गुड, 50, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडा, Sulfur. Sulfur. वेरी गुड, Sulfur. और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोला, कोई छोला नहीं पढ़ दीजिएगा खाने वाला, ठीक है, क्लोरीन, पता लगा आप लोग जो है छोला पढ़ के आ रहे हैं। और से क्या हो जाएगा, आर्गन, Argon. 18. 18, और हमारे पास क्या बचा है, कीमती, Potassium. 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 19. कहा Calcium. हो जाएगा, Calcium. 20. 20. 20. 20, ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब आपसे मेरा दो क्वेश्चन है कि सोडियम का जब एस से शुरू हो रहा है तो उसको Na क्यों लिखा जाता है, दूसरा यहाँ पे पोटासियम है तो पोटासियम का के क्यों लिखा जाता है, इसको तो P से का नेम नेट्रियम से लिए गए सर। नेट्रियम होता है और वेरी गुड, और सर कैलियम पोटेशियम का होता है। वेरी गुड, इसका लैटिन जो नाम होता है ना, सोडियम का क्या होता है, नेट्रियम होता है, और पोटासियम का क्या हो जाता है, कैलियम हो जाता है। इसी कारण से इनका जो लैटिन नाम है या ग्रीक नाम है वो ज्यादा फेमस था, इसीलिए उस समय सिंबल दिया गया था। इसी कारण से क्या हो गया कि जो हम लोगों को क्या करना पड़ा है कि उनके जो है इनकी जगह पे ये लिखना पड़ रहा है। वेरी गुड ज्योति, आपने बहुत सही आंसर दिए। अब फिर से हमारे पास ऑड इवन का केस आ गया, तो ऑड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 2n प्लस 1, इवन के लिए क्या लगाएंगे, 2n। अब मुझे बताइए कि सोडियम का मास कितना हो जाएगा, 23. 23। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, 24। इसका मास कितना हो जाएगा, 27। सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, 28.
28 कितना हो जाएगा? 31। सल्फर का कितना हो जाएगा? 32. 32। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5. वेरी गुड। यहाँ पे इसका मास जो होता है वो कितना होता है? 35.5 होता है। आप इसको याद रखिएगा। एक्चुअल में होना चाहिए था 35 रूल के अनुसार, लेकिन होता कितना है एक्चुअल में? 35। सेकंड क्वेश्चन, आप सभी को मैंने एटॉमिक मास में मैंने कहा था कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन plus number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने कहा था कि एक को आप 1 मास ले लीजिएगा और दूसरे न्यूट्रॉन को 1 मास ले लीजिएगा, यही मैंने बताया भी था। तो मुझे बता सकते हैं कि 30.5 क्यों आया? Yes, sir. क्यों आया 35.5? सर इसके हाँ बोलिए अंशु, किसे बोलेंगे? सर इसके आइसोटॉप्स में से दो आइसोटॉप्स में से इसके एवरेज ली हुई वेरी है। गुड। मैंने आपको याद हो तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि ये जो मास है ना, जैसे देखिएगा हाइड्रोजन का मास 1.002 है, इसका मतलब है ये 0.002 कहां से आया? तो ये एवरेज मास है, यानी कि जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका एवरेज निकाल के जो मास आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक मास के रूप में लिख देते हैं। ये नियरली किसके बराबर आ जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आर्गन का भी याद रखना है। आर्गन का कितना होता है? 40 होता है। एक्चुअली 39.9 होता है, लेकिन आपको याद रख लेना है कितना होता है? 40 हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास पोटासियम का कितना हो जाएगा? 39 एंड 39. कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40. या अब आपके सामने 1 से लेके 20 तक याद करने में जो है, अगर आप 4 याद रखना आसान पड़ेगा, जिसमें से नाइट्रोजन सबको याद ही होता है 14 होता है, एंड क्लोरीन जो होता है वो 35.5 हो जाता है। 2 याद है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको याद रखना है? बेरिलियम 9 होता है और आर्गन जो है 40 होता है। तो आपका काम बन जाएगा और पूरा पीरियोडिक टेबल भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं 21 से लेके 30 तक। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता। अब 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें जो याद हो जाएंगी। एक बार में याद नहीं होगी, लेकिन आपको इससे मदद मिलेगी कि कैसे हमें याद रखना है। यहाँ पे हम लोग जो है सिंबल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एलिमेंट नेम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है, ओके, लिख भी देता हूँ यहाँ पे सिंबल, एलिमेंट नेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक एटॉमिक Number. नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Atomic mass. मास। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि साइंस से क्या ले लेंगे? Scandium. कैडमियम। ट्वेंटी वन. 21. कितना हो जाएगा? 21। टीचर से क्या ले लेंगे? टिटेनियम। टाइटेनियम. 22. 22, वेरी गुड। वेरी से क्या हो जाएगा? Vanadium. वेनेडियम. वेरी गुड। वेनेडियम 23. 23। ठीक है, फिर क्रूएल से क्या हो जाएगा? Chromium. क्रोमियम। क्रोमियम. 24. ठीक है, 24. वेरी गुड, 24। फिर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। फिर से क्या हो मैग्नीज. जाएगा? मैग्नीज 25.
25 हो जाएगा। फी से क्या हो जाएगा? आयरन। आयरन आयरन हो जाएगा। यहाँ भी फेरम होता है, ठीक है, 26 यानी किसी इसका नाम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। मांगे से हो गया, फी हो गया, फिर कोई से क्या हो जाएगा? कोबाल्ट सॉरी, कोबाल्ट। कोबाल्ट ठीक है, कोबाल्ट कितना हो जाएगा? 27। नहीं से क्या हो जाएगा? निकल निकल 28, 8 ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया? क्यों से क्या हो जाएगा? कॉपर यहाँ भी कुप्रम होता है, इसीलिए जो है सीयू लिखा जाता है, 29 ठीक है। 29। जानता से क्या हो जाएगा? जिंक। जिंक जिंक। देन और इसका कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। ओके, अब इसका याद रखने का जो मास का तरीका है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जनरली। क्या करना है? 3 टाइम्स 45 लिख दीजिएगा। 45 45 45। फिर क्या लिखना है? 3 टाइम्स 55 55 55। हमें इतना सही काम चल जाएगा। क्योंकि सर क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो ध्यान से सुनिए कैसे लिखा जाता है। 21 इंटू 2 प्लस 3। हमें क्या करना है कि 45 को लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूँ। मुझे क्या करना है? 3 45 45 45 3 55 55 55। मेरे को तो 10 ही तक निकालना है, 1 से लेकर 30 तक। वैसे आगे रूल एप्लीकेबल भी नहीं होता है, लेकिन हमें तो क्या करना है, यहीं तक लिखना है। हम लोग क्या करते हैं? 21 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 22। हाँ, 43 कितना हो जाएगा? 42 3 45। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब 22 इंटू 2 प्लस कितना अब ऐड करेंगे? 4 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 48 48। अब 23 इंटू 2 प्लस अब कितना ऐड करेंगे? 5 5, तो कितना हो जाएगा? 51। अब देखिए, आपको ऐसे याद रखोगे तो काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन आप इस तरीके का यूज करते तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 24 इंटू 2। अब कितना ऐड करना पड़ेगा? 4, 4 यानी कि 3 45 45 45 3 55, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 52, ठीक है। अब हम बात करते हैं 25 इंटू 2 प्लस 5, 55 55 अब 26 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 4, 4 कितना हो जाएगा? 56 56। अब 27 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 59 59 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉपर की। 28 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 59। और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 29 इंटू 2 प्लस कितना होगा? बोलिए, 5। 5 इसका याद रखिएगा 63.5 होता है, ठीक है। इसका कितना हो जाता है? 63.5 होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको यह याद रखना है, 63.5 होता है कॉपर का। ओके, अब हमारे पास लास्ट बचा जिंक। 30 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65। यानी कि इस प्रकार से लेके आप क्या कर सकते हैं? 1 से लेके 30 तक याद आप रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो चीजें याद हो जाएगी। ये आपको एक तरीका मैंने बताया जिससे आप क्या कर सकते हो, फटाफट से याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, अब ना इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर क्या थी कि कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? पहले लिमिटेशन थी कि इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन नहीं कर पाया। कुछ बुक में ना इसको कहाँ लिखा रहता है मैं बता देता हूँ। कुछ को देखिए बीच में लिखा हुआ है हाइड्रोजन को, देखिए तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन लिखा हुआ है। कुछ एक जगह पे क्या लिखा रहता है? यहाँ लिखा रहता है। कुछ बुक ना इसको यहाँ लिखते हैं,
यानी कि फ्लोरीन के ऊपर। Yes, sir. अब इनका आज भी पोजीशन हम लोग जो है नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आज हमारे टेबल में कमी है या नहीं है? Yes, sir. Yes, दूसरा, sir. देखिए हमें ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड है, इसको क्या करना चाहिए कि अपने मेन पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए। क्या ये मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है? इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट नीचे लिख दिया। ये भी तुम्हारे मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है क्या? No, sir. इसी कारण से ये दो लिमिटेड हो गए, यानी कि पहला तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिफाइंड टिल नाउ, यानी कि वो अभी तक हमें नहीं पता है कि कहाँ पे होना चाहिए। सेकंड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर नॉट इन मेन पीरियोडिक टेबल, इसको हमने क्या करा, सेपरेट में लिख दिया, तो वो हमारे में क्या है। थर्ड वन आपको मैं समझाता हूं कि थर्ड वन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने क्या करा है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक रखा है। अगर हम उसके अनुसार से बात करें, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट प्लेस्ड ऑन द अर्थ अल्कलाइन मेटल। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके अनुसार से कि किस ग्रुप में रखना चाहिए, तो उसके अनुसार से, क्योंकि इसका 2s2 है, अगर ये एस ब्लॉक, एस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको हमें कहाँ रखना चाहिए, एस ब्लॉक में। इसी कारण से ये भी हमारे सामने क्या है, तीन समस्या है। इन तीन समस्या का जो है अगर जो निराकरण होगा तो एक नया पीरियोडिक टेबल फॉर्म आएगा। तब तक आप लोग जल्दी से जो है नीट पास कर जाइए, पता नहीं जो है आप लोगों में जो है नया आ जाए। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग ओके। अब जो ग्रुप 1 होते हैं ना, ये याद रखिएगा कि कई बार पूछे गए। ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली ग्रुप कहा जाता है। Alkali. ग्रुप 1 में क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम होते हैं। अभी आपको Cesium. यहाँ भी कराएंगे कि कौन कौन सा ग्रुप होता है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखिए, ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कि ग्रुप Beryllium. 2 के जो, हाँ जी बोलिए अंशु। ओके, ग्रुप 2 में क्या होता है, अच्छा इसको अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड जो है पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं ऑक्साइड मेटल के, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कली कह देते हैं। सेकेंड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये ऐसे मेटल है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद अल्कली का फॉर्मेशन तो करते हैं, बट ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अर्थ अल्कलाइन मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। सेकंड हम बात करें इसकी, तो इसको कौन कौन से पाया जाता है, बेटा, Beryllium. मासे, Magnesium. Magnesium. Silver. Strontium. अच्छा Barium. आप देखिए, यहाँ पे ना मैंने फ्रांसियम नहीं लिया, यहाँ पे रेडियम नहीं लिया, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इसलिए नहीं लेते हैं। रेयर अर्थ मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड सीरीज कह देते हैं। ठीक है, यानी कि जो होते क्या होता है, लैंथेनाइड सीरीज होते हैं, इसीलिए हम इनको जो है नहीं कहते। अब बात करते क्रिस्टलोजन। क्रिस्टलोजन का मतलब होता है जो क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल पाया जाता है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बन फैमिली है, या जिसको आप 14 ग्रुप भी कह सकते हो। क्यों, देखिए डायमंड किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में। Crystal. ग्रेफाइट किस फॉर्म में पाया जाता है, वो अलग बात है, अमोर्फस में पाया जाता है, लेकिन जो है इनकी Boron बहुत सारे family. जो है क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली को आप लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलोजेंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिनेक्टोजन। पिनेक्टोजन किसे कहते हैं, Boron नाइट्रोजन family. फैमिली को। Nitrogen family. ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, पिनेक्टोजेंस कहते हैं।
चाल्कोजेंस किसे कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, फैमिली को। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर्स, यानी कि ये जो जितने भी आपको दिखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, टेरिलियम, ये सभी के सभी ओर्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स ग्रुप भी कहा जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस कहा जाता है। हैलोजन का मतलब क्या हो जाता है? कि जो साल्ट का फॉर्मेशन करे। फुल फ्लोर, हैलोजन का मतलब क्या होता है? साल्ट फॉर्मेशन। हाँ, यानी कि साल्ट का फॉर्मेशन हो जाए। देखिएगा जितने भी NaCl, KCl, MgCl2, ये जितने भी है साल्ट है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। पहले मैं लिख देता हूँ, ग्रुप 17 को कहते हैं ग्रुप 17 को कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। अब हम बात करते हैं नोबेल ग्रुप। ग्रुप 18 को क्या कहते हैं? नोबल गैस, नोबेल ग्रुप। इसके दो और नाम है, इसको इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है, और एक और नाम कौन सा है? इनर्ट गैस, हाँ, जीरोथ ग्रुप। इनर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए क्या है? इनर्ट है। जीरोथ ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोथ ग्रुप कहा जाता है। अब मैं एक एक करके ना आपको पीरियोडिक टेबल याद कराने का प्रयास करता हूं। ग्रुप 1 को आप क्या पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा, याद रखिएगा। हे लीना करे रब से, सीजियम है, से फरियाद, ठीक है। ये ग्रुप 1 है। यहाँ हाइड्रोजन होगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा एंड फ्रांसियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ग्रुप 1 को याद करने का तरीका है। अब ऐसे तो याद नहीं होगा, क्योंकि सर इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए काफी दिक्कत होगी जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे कि किस ग्रुप में है। आपको जब मैं बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे बताऊंगा, तो आपको ग्रुप के एलिमेंट पता तो होना चाहिए कि किस ग्रुप में है, तो आपको ये सारी चीजें मदद मिलेंगी। सेकंड हम बात करते हैं ग्रुप 2 के लिए। अगर जो किन्हीं को कोई और तरीका आता हो तो आप उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप 2 के लिए हम लोग क्या कहेंगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। आप लोग क्या मांगोगे? स्कूटी मांगना। मांगते हो कि नहीं मांगते हो? कोई मांगता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे मांगते हैं कि पापा मुझे ना स्कूल जाना है, मुझे स्कूटी दीजिए, ठीक है, मैं पैदल नहीं जाऊंगी, मैं बस से नहीं जाऊंगी, मुझे दिक्कत होता है। तो उसी तरीके से ये जो लड़का था वो क्या मांग रहा है अपने पापा से? कार, स्कूटर है, और बाप भी क्या हो गया? राजी हो गया कि हाँ बेटा तुझे जो है, तू इस बार नीट में क्या कर, जो है AIR1 ले आ, तुझे कार नहीं जो है BMW कार दे देंगे, ठीक है। तो उस तरह से। ओके, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप हम लोग जो है यहाँ पे 13 की बात करते हैं। क्या हो जाता है? बाल गंगाधर, यहाँ पे दो वर्ड है, BAL, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक वेरिएंट है। बाल गंगाधर, गंगाधर। आप लोगों ने शक्तिमान देखा है? यस सर। आप लोग में अभी, आप लोग कैसे देख लिया? अब कौन देखता है? कोई तो देखता नहीं होगा। खैर, उसमें जो शक्तिमान का नाम रहता है वो क्या रहता है? गंगाधर रहता है, ठीक है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। इसको कह सकते हो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, आपको जो इच्छा है याद रख सकते हो। हम ग्रुप 15 की बात कर, सॉरी ग्रुप 14 की। क्या कहते हैं?
कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। ठीक है, यानी कि कौन सी गीत सुनाओ प्रभु, ताकि कि जो है आप मेरा नीट में सिलेक्शन करवा दो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो है केमिस्ट्री की ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, तब आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ओके, मजाक कर रहा हूं। अब यहाँ पे ग्रुप 15 हम बात करते हैं, ग्रुप 15 की पेन चेंज कर देते हैं। ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 को याद रखने के लिए क्या कहिएगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास है। ठीक है, यानी कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब क्या है, बिंदास है। ग्रुप हम बात करते हैं 16 की। ग्रुप 16 क्या हो जाएगा, ओ स्टाइल, ओ को डबल ओ से कर देता, ओ स्टाइल से टीपो, यानी कि तेल पॉलिश भी कहते हो, यानी कि ओ स्टाइल से तेल पॉलिश करो मेरे पे। अब ग्रुप 17, ग्रुप 17 क्या हो जाएगा, बोलिए। फिर कल बाहर, ये कल वो वाला है, आई आंटी। ठीक है, और ग्रुप 18 लिख देते हैं। आपको इनको याद रखने हैं कि कौन सा एलिमेंट है। मैं अभी भले यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको कॉपी पे जाके इस ट्रिक को लिखने के बाद जो है अच्छे से सारे एलिमेंट भी लिखना, जैसे हे से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम। आप थोड़ा नीचे लिख के जो है इसमें लिखते चले जाना, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस प्रकार से ग्रुप 18 का हे निहार, यहाँ पे दो वर्ड है, निहार और यहाँ पे आर, निहार करो जेरोक्स रंगीन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी वर्टिकल थे, आपको मैं वापस पीरियोडिक टेबल पे ले चलता हूं, वो सभी के सभी हमने क्या कर लिए, याद कर लिए। यानी कि हे लीना कहे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। फिर क्या कहेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, या ओ स्टाइल से टीपू। टीपू का मतलब होता है चीटिंग करना, जैसे कहते हैं ना डिटो। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो है नाम भी टीप देते हैं। जैसे मान लो कि मैं जो है किसी के, मेरे आगे कोई तेज बच्चा बैठा हुआ है और उसने नाम लिखा, कि सपोज करो कि नाम लिख दिया, क्या बताओ, कुछ भी नाम ले लेते, जैसे मैंने यहां से ले लिया कि ज्योति ले लिया। ठीक है, अब मैं ज्योति के बगल में, तो टीपो का वो ज्योति नाम लिख देगा, अरे अपना नाम तो कम से कम चेंज कर देना चाहिए। तो वो भी क्या कर देता है, इस टाइप वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टीपो कहते हैं। ठीक है, ओके, करेक्ट। अब वही कहता है, यानी कि ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे निहार करो जेरोक्स रंगीन। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आप लोग अगर जब पेन पेपर लेके बैठे तो दो तीन चीजें लिख लीजिए। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता, ये तो मैंने बता दिया, लिख भी दिया। इसके लिए यारी जरा निभा, क्या कहता है जो पक्का दोस्त होगा, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़े आग में कूदना। यानी कि अगर जरा आग में भी कूदना पड़े तो कूद जाना, यानी कि लेकिन यारी जरूर निभाना। क्या कहता है, ठीक है, हफ्ता वसूल, यानी कि क्या कह रहा है, हफ्ता वसूल रईस ओस्मान इरफान, नहीं तो क्या होगा, पिटेंगे और हंसेंगे। ठीक है,
पिटेगा और हंसेगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग उसको लिख लीजिए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटे, राह पड़े आग में कूदना, हफ्ता वसूल रेहान ओस्मान इरफान, नहीं तो पिटेगा और जो है हंसेंगे। यानी कि हम लोग जो है अगर नहीं हफ्ता देगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पीट वो करेगा और वो लोग क्या करता है, हंसता है। तो इस प्रकार से आपको जो है मैंने जो है लगभग लगभग जो है आधे से ज्यादा चीजें बता दी हैं। अब आगे की चीजें हम बात करेंगे, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि कैसे ग्रुप एंड पीरियड को निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे सामने क्या आ गया कि कैसे हम लोग जो ग्रुप एंड पीरियड को जो है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है हम सबसे पहले आज बात करते हैं 4S ब्लॉक, 4S ब्लॉक एलिमेंट। आपको पूछेगा ना कि भाई कौन सा ग्रुप है कौन सा पीरियड है, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा 4S ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको पीरियड निकालना है ना, तो पीरियड सबसे आसान होता है। ठीक है, पीरियड के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है लिख दिया। ये क्या होता है आप सभी को पता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, याद है कि भूल गए? ओके, यस सर। ग्रुप क्या कैसे निकालेंगे एस ब्लॉक के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक एलिमेंट, इन एस ऑर्बिटल, कि लास्ट में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही बताएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैंने दिया सोडियम दे दिया, सोडियम को जानते हैं, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। यस अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा 1s2 2s2 2s2 2p6 P6 3s। 3s1। ठीक है, अब आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एन क्या है, 3। यही तो आपको मैंने बताया था कि क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी प्रिंसिपल। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा, 3। ग्रुप आपको मैंने बताया कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक के, तो वो कितने हैं, 1। उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं ब्लॉक पूछूं तो ब्लॉक जो है किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है, एस में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा। बोलिए, क्या आपको थोड़ा सा समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं पोटासियम का। मैं ले लेता हूं यहाँ पे 90। ठीक है, अगर मैंने 19 लिया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 एंड कितना हो जाएगा, 3s s पब्लिक स्कूल। P6 ठीक है, यानी कि 2p के बाद 3p, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3s के बाद 4s, यानी कितना हो जाएगा, 10 18 एक 19। अब मुझे बताइए कि इसका पीरियड कितना होगा, 4 वेरी गुड। पीरियड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका ग्रुप कितना होगा, 1 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भर रहा है, अगर एस ऑर्बिटल में है तो यानी कि क्या हो जाएगा, एस और ब्लॉक हो जाएगा, और उसकी वैलेंसी 1 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 हो जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा, S एस ब्लॉक। S ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप पीरियड ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं क्या। अब आपके लिए जो है एक क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बताइए कि कैल्शियम का 20 होता है, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका ग्रुप एंड पीरियड क्या हो जाएगा। कैल्शियम का 20 होता है और मास कितना होता है, 40 होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसका ग्रुप एंड पीरियड क्या हो जाएगा।
चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। Yes, sir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1, 3p6 कितना हो गया? 10 to 18, 18, S 4s2, पब्लिक स्कूल 4s2, और 3D यही तक हो जाएगा मेरे ख्याल से, 20 हो गया ना? yes, sir. हाँ, यानी कि 20 है, 10 और 10 20 हो गया। अब देखिए मुझे बताइए कि इसका पीरियड कितना होगा? 4 वेरी 4, गुड। पीरियड कितना हो गया? 4 हो गया। 4, अब मुझे बताइए ग्रुप कितना हो जाएगा? 2 2। ग्रुप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ब्लॉक क्या हो जाएगा? S एस ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं, क्या आप लोग मुझे जो है 38 का बता सकते हैं कि क्या होगा? कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा? बोलिए। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूं। 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6। आपको अगर जो नहीं आता तो आप एस करके भी लिख सकते हैं। एस पब्लिक स्कूल एंड डीपीएस में लिख देता हूं। बाद में कहाँ आएगा कि नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता। डी में कितना आ जाएगा? 3d10 और पी कहां तक आ गया था? 4th तक, तो यानी कि 3 तक आ गया तो 4 एंड 5s। अब देखते चेक करते हैं। यहां तक मुझे पता है 10 10 20 30 और 6 यानी कि 2। अब मुझे बताइए कि इसका पीरियड कितना होगा? 5 5, वेरी गुड, पीरियड 5 हो जाएगा। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 2, 2। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? S block. यानी कि इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाँ, किन्हीं ने रेड हैंड किया था, तो आप मुझे बताएंगे क्या पूछना चाह रहे थे? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड 4। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? 4p ब्लॉक के लिए। बस 2 मिनट लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे। DNF 4p ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कैसे निकालेंगे? पीरियड तो सेम ही हो जाएगा। पीरियड कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? क्वांटम नंबर का। दूसरा, ग्रुप कैसे निकालेंगे? यहां पे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, कि कितना p ऑर्बिटल में है, उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं किसके लिए? फास्फोरस के लिए। फास्फोरस 15 होता है। Yes. फास्फोरस के लिए मुझे लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 Yes. एंड 3p। अब कितना हो गया? 10 to 12 यानी कि 3 15 होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, पीरियड में जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीरियड कितना हो जाएगा? 3 3, 3। ग्रुप कैसा हो जाएगा? 3. अब नहीं, मैंने क्या कहा? 12 प्लस नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी में तो 3 है, लेकिन 12 के साथ, और ये कैसा हो जाएगा? 15. अब मुझे बताइए ब्लॉक हमेशा याद रखना कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भराएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। P. बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. एक और क्वेश्चन, Yes, sir. ताकि कि और ज्यादा आपको क्लियरिटी मिले। अब हम लोग ले लेते हैं 33 ले लेते हैं, ठीक है। 33 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। एस, अगर से जिनको भूल गए हैं, एस पब्लिक स्कूल और डी पी। हम यहाँ तक हमारा 20 होता है, यहाँ तक 10 30, यहाँ पे जो हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2p 3p
4p 3d। मैं यहाँ तक काउंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे 20 होता है तो 30, और यहाँ पे कितना मुझे 33 यानी कि 3। अब मुझे बताइए कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 4 4। वेरी गुड। ग्रुप क्या हो जाएगा? 15 अब 15 12 प्लस 3, ये भी क्या सेमी ग्रुप का आ गया क्या? हाँ, यानी कि जो है 15 आ गया। और ब्लॉक क्या हो जाएगा? P E तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक जो है आप लोग निकाल सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में से आगे की बात करेंगे।